अच्छा, तो मैं कह रहा था कि पांचवी तमरीन जो है इस लेसन का जज़्मुल फ़िल मुदारे, इसके मुतालिक मुसन्निफ़ यहाँ पे एक्सरसाइज रखते हैं। व बदल कुल जुमलतिन मिनल जुमल आतियति जुमलतन उखरा, आने वाले जुमलों के बदले दूसरे जुमले रखे मुसावियतन लहा फिल माना, जो उन जुमलों दिए हुए जुमलों के मुसावी हो माना में, उनके बराबर हो माना में वो मुश्तमिलतन अला फ़िल मुदारिइन मज़्ज़ूम, और वो जो आप दूसरे जुमले उन्हीं माना में रखेंगे वो जुमले मुश्तमिल होने चाहिए फ़िल मुज़ारे मज़्ज़ूम पर। पहला जो जुमला जो हमने कल भी देखा था, उसमें मुसन्निफ़ बयान करते हैं उत्रुकिल मुबाह, उत्रुकिल मुज़ाह, कि मज़ाक तर्क करो, फ़िल अम्र, और ये इसका मफ़ऊल भी है। अब हमें इसी जुमले को फ़िल मुज़ारे में तब्दील एक ऐसे जुमले में तब्दील करना है जिसमें हमें मज़्ज़ूम फ़िल मुज़ारे रखना है और वो यही सेम माना देना चाहिए। तो हमने कल कहा था कि उत्रुकिल मुज़ाह, हम इसके बदले मुज़ाह से फ़िल निकालेंगे ला तमज़ह, ला तमज़ह, वो इसी के माने में है उत्रुकिल मुज़ाह। दूसरा जुमला मुसन्निफ़ बयान करते हैं इज्तनिब मुराफ़क़तल अशरार, इज्तनिब मुराफ़क़तल अशरार। मुराफ़क़ा ये मज़दर है मुफ़ाअला के वज़न पर, ये फ़िल से निकला है राफ़क़ युराफ़िक़ु, फ़ाअल युफ़ाइलु मुराफ़क़तन फ़हुव मुराफ़िक़ वल मफ़ऊल मुराफ़क़। राफ़क़ अश-शख़्स, राफ़क़ अश-शख़्स किसी शख़्स की मुराफ़क़त करना, उसका माना है सारा मुसाहिबन लहू फ़ी सफ़रिही औ सैरिही, कि वो उस शख़्स का मुसाहिब बना, कंपेनियन बना किसी सफ़र में या किसी सैर में। ये माना है मुराफ़क़त का। इसलिए मुसन्निफ़ यहाँ पे बयान करते हैं इज्तनिब मुराफ़क़तल अशरार, कि इविल पीपल जो है, अशरार ये जमा है शरीर, अशरार जो है ये जमा है शरीर का, शरीर इसका मुफ़रद है और इसका जमा है अशरार भी और अशर्रा भी, अफ़इला। और शरीर जो है ये इससे के मुबालगा है, शरीर कहते हैं कसीरु शर्इ मूलउन बिही, ऐसा शख्स जो कसरत से शर करता हो। मूला का जो एक मीनिंग होता है वो होता है कि किसी चीज़ को इन्फैचुएशन के साथ करना, बहुत लगाव के साथ करना, यानी वो शर बहुत लगाव के साथ करता है, वो उस शर के साथ इन्फैचुएटेड है। इसे शरीर कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में एविल पर्सन को, विकेड पर्सन को, और अशरार उसकी जमा है, यानी जो एविल पीपल हैं उनकी मुसाहबत, उनकी सोहबत से इज्तिनाब करो। हम इसी मुराफ़क़त से फ़ेल निकालेंगे और फ़ेल मुज़ारे मज़्ज़ूम लाएँगे और वो सेम यही मीनिंग देगा। हम कहेंगे ला तुराफ़िक, ला तुराफ़िक अल अशरार, ला तुराफ़िक अल अशरार, बिल्कुल सेम मीनिंग यही देता है। इज्तनिब मुराफ़क़त अशरार बिमाना ला तुराफ़िकिल अशरार। तुराफ़िक फ़िल मुज़ारे मज़्ज़ूम है और सेम मीनिंग देता है इसी सेंटेंस का। फिर कहते हैं इब्तइद अन तअज़ीबिल अन तअज़ीबिल हयवान, जानवर को मुश्किल पहुँचाने से, उसको तंग करने से, उनको अज़ाब करने से दूर रहो। तहज़ीब जो है हम इसी से फ़ेल निकाल कर एक फ़ेल मुज़ारे मज़्ज़ूम बनाएँगे और नहीं करेंगे इस अमल से, जानवर को तकलीफ़ पहुँचाने से। तहज़ीब ये मज़दर है अज़्ज़ब युअज़्ज़िबु, हम कहेंगे ला ला तुअज़्ज़िब अल हयवान, ला तुअज़्ज़िब अल हयवान, ला तुअज़्ज़िब अल हयवान ये बिमाना है इब्तइद अन तअज़ीबिल हयवान, कि जानवर को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। चौथे जुमले में मुसन्निफ़ बयान करते हैं इम्तनि अन इहमाल दुरूसिका, इम्तनि अन इहमाल दुरूसिका, अपने दुरूस तर्क करने से, अपने दुरूस में गफलत बरतने से बाज आ जाओ, उससे दूर रहो। इहमाल जो है ये मज़दर है, ये मज़दर है, जैसे मैंने कल भी कहा था अहमला युहमिलु से,
अहमल युहमिलु, इसी से हम फ़िल निकाल कर एक फ़िल मुज़ारी मजज़ूम लाएंगे और वो इसी का माना देगा। हम कहेंगे ला तुहमिल, ला तुहमिल दुरूसक, ला तुहमिल, क्योंकि दुरूस अब बनेगा तुहमिल का मफ़ऊल बिही। यहाँ पे ये इहमाल दुरूस का मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह था, मगर जो ये हमने इसको फ़िल मुज़ारे में तब्दील किया, मजज़ूम फ़िल मुज़ारे ला में ला नाहिया दाखिल करके हमने बनाया ला तुहमिल दुरूसक, ला तुहमिल दुरूसक। फिर कहते हैं मा अरसलल गाइबु रिसालतन इला अहलिही, मा अरसलल गाइबु रिसालतन इला अहलिही, कि जो एब्सेंट आदमी है, जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, उसने अपने घर वालों की तरफ चिट्ठी, मैसेज, रिसाला वगैरह नहीं भेजा। मा अरसला ये फेल माजी है, मा अरसला हम इसी से बनाएंगे लम युरसिल, एक तो वो माजी का मीनिंग भी देगा और फेल मुजारे मजजूम भी आ जाएगा। लम युरसिल, लम युरसिल, लम युरसिल गाइबु रिसालतन इला अहली, सेम मीनिंग दिया, खाली हमने मा अरसला को लम युरसिल में तब्दील किया। फिर कहते हैं इम्तनी अन शुर्बिल माइल कदिर, इम्तनी अन शुर्बिल माइल कदिर, अल माउल कदिर, अल कदिर कहते हैं उस पानी को जिसमें डस्ट वगैरह हो, मड वगैरह हो, जिसमें मिट्टी वगैरह हो, जो साफ नहीं हो, खालिस नहीं हो, उसे कहते हैं अल कदिर। यानी गंदे पानी से, मिट्टी के पानी पीने से इज्तिनाब करो। इम्तनी अन शुर्बिल माइल कदिर, शुर्ब जो है ये मज़दर है शरिबा यशरब, हम इसी से फेल निकालेंगे क्योंकि हम मना कर रहे हैं। हम कहेंगे ला तशरब, फिर कहेंगे अल मा अल कदिरा, ला तशरब अल मा अल कदिरा, कि मिट्टी वाला पानी, गंदा पानी मत पियो। फिर कहते हैं मा साफर मोहम्मद, सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे मा अरसला था, यहाँ पे मा साफर है, साफर युसाफिर, हम कहेंगे लम युसाफिर मोहम्मद, एक तो फेले मुजारे मजूम भी आ गया और सेम यही मीनिंग दिया, क्योंकि मा साफर बिमाना लम युसाफिर। मा लअबल वलदु, सेम इसी तरह लम यलअबिल वलदु। मा अकल कित्तु लम याकुल कित्तु। मन कसर जुजाजु लम यनकसिर जुजाजु। मा हरसल फल्लाहु अर्दहु लम यहरिसल फल्लाहु अर्दहु, कि किसान ने अपनी जमीन की खुदाई बीज बोने के लिए नहीं की। उहजुरिल कज़िबा, उहजुरिल कज़िबा, कि झूठ बोलना जो है उसे तर्क करो, हम कहेंगे ला तकज़िब, ला तकज़िब, सेम मीनिंग, फेल मुजारे मजूम और सेम मीनिंग दिया। उहजुरुल कज़िब बिमाना ला तकज़िब, जब हम कहते हैं ला तकज़िब उसका मतलब होता है उहजुरुल कज़िब, यानी उतरुकिल कज़िब। सो ये था ये तमरीन। फिर कहते हैं तमरीन फिल इंशा, मौजू निगारी के मुतालिक छठा तमरीन बयान करते हैं। कौविन खम्स जुमलिन तनफी फीहा सुदूर खम्सत अमालिन मिनका फी ज़मानिल माज़ी, पांच ऐसे जुमले बनाओ जिनमें तुम नफी करोगे पांच अमलों के सादिर होने से तुम्हारे से फिर ज़मानिल माज़ी, आपसे पांच अमल सादिर होने से जिसमें तुम नफी करते हो, ऐसे पांच जुमले बनाओ मगर उसमें नफी की जाती हो माजी के ज़माने में। मगर हम इसमें, मैं एक जुमला लाऊंगा एज एग्जाम्पल, जिस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, कि फिर ज़मानिल माजी जो यहाँ पे कहते हैं, इनका मुसन्निफ का मतलब नहीं है कि हम इसमें फेल माजी लाएंगे, हमें इसमें लम इस्तेमाल करना है और फिर फेल मुजारे लाना है, और लम खुद ब खुद उस फेल मुजारे को मजजूम बनाकर माजी में ले जाएगा, क्योंकि हमने कल कहा था कि लम जो होता है ये हर्फ नफीन व जज़मिन व कल्बिन होता है, ये फेल मुजारे को माजी की तरफ ले जाता है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि मुसन्निफ हमें इस्तेमाल कराना चाहता है जो हमने इस लेसन में तीन हरूफुल जज़्म सीखे, एक तो था इन, दूसरा था हर्फ नहीं ला, और वहां बचा लम, वो हमें इस तमरीन में इस्तेमाल करना है। मसलन हम कहेंगे लम आकुलिल खुब्ज़, मसलन एक अमल मुझसे सादिर होने की
मैंने नफी कर दी, वो भी माजी में। लम आकुलिल खुब्ज़, मैंने रोटी नहीं खाई। इसी तरह आप 4 और जुमले लाएंगे। फिर कहते हैं कौन खम्स जुमलिन फी मौदूइल अत्फ़ अलल हयवानी तकून मबदूअतन बि इन। 5 ऐसे जुमले बनाओ जिसका मौजू जो होना चाहिए वो होना चाहिए अल अत्फ़ अलल हयवान। अल अत्फ़ मतलब होता है अर्रहमा, अत्फ़ का मतलब होता है रहमा, यानी जानवरों पर रहम करना। उस मौजू पर आप 5 जुमले लाओ, मगर वो जुमले जो होने चाहिए तकून मबदूअतन बि इन, वो इन से शुरू होने चाहिए। मसलन अगर हम एक सिंपल सेंटेंस लाएंगे, हम कहेंगे इन तरहम, इन तरहम अल हयवान यरहमकल्लाह। अगर तुम जानवर पर रहम करोगे यरहमकल्लाह, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। क्योंकि हमें कल देखा इन जो है ये 2 फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है, फ़िअल शर्त और जवाब शर्त। इसी तरह 4 और जुमले किसी जानवर के मुतलिक आपको लाना है, जानवरों पर रहम करना, उसके मुतलिक 4 ऐसे ही जुमले लाने हैं। फिर कहते हैं कौन खम्स जुमलिन तन्हा फीहा खादिमन अनिल इत्तिसाफि बिसिफातिन खम्सिन। 5 ऐसे जुमले बनाओ जिनमें आप किसी खादिम को 5 सिफातों से मुत्तसिफ होने से मना करेंगे। 5 सिफातों से मुत्तसिफ होने से मना करेंगे। मसलन हमें उससे नहीं करनी है, हम ला नाहिया दाखिल करेंगे। मसलन हम कहेंगे मिसाल के तौर पर खाना यखूनु अंत तखूनु ला तखुन, ला तखुन अल अमानत, अमानत की खियानत मत करो। मसलन ला तखुन असल में ला तखुन है, फिर हम इसको कसरा देंगे इस्लाम के साथ मिलाने के लिए, जिसपे सुकून है, ला तखुनिल अमानत। 7वां जो तमरीन है एराब के मुतलिक, उसमें मुसन्निफ बयान करते हैं तमरीन फिल एराब। और हमने इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि एराब से यहाँ पे मुराद होता है बयानु मौक़िइल कलिमति फिल जुमला। कलिमे का जो एराबी पोजीशन है सेंटेंस में वो हमें बयान करना है। यानी मसलन लम है, ये क्या है, ये हर्फ है, कैसा हर्फ है। युसाफिर ये क्या है, ये कौन सा फ़ियल है, कौन मुब्तदा है, कौन खबर है, ये मतलब होता है एराब का यहाँ पर। फिर कहते हैं नमूज़ज एग्जाम्पल लम युसाफिर फरीदुन, फरीद ने सफ़र नहीं किया। लम हर्फ नफ़ीन व जज़्मिन, और हमने कल कहा था व कल्बिन, व कल्बिन, क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे को पलट देता है माजी की तरफ। यानी फरीद ने सफ़र नहीं किया माजी में। लम हर्फ नफ़ीन व जज़्मिन आप ऐड कर सकते हैं व कल्बिन। युसाफिर फ़िअल मुज़ारिउन मजज़ूम, ये फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम है। मजज़ूम किससे है, लम से। फरीदुन ये फ़ाइल मरफ़ू है। फिर कहते हैं इन यज़रा अलीयुन यहसुद, अगर अली ज़मीन में सीड्स डालकर खेती करेगा, यहसुद वो फिर उसकी हार्वेस्टिंग भी करेगा अपनी फसल की। इन हरफुन हरफुन यज़्मु फ़िअलैनि, इन ऐसा हर्फ है जो 2 फ़ेलों को मजज़ूम बनाता है। जैसा कि हमने कल कहा, इसे कहा जाता है हर्फ शर्तिन व जज़्म, हर्फ शर्तिन व जज़्म। यज़रा फ़ेल मुज़ारिउन मजज़ूम इन से, और ये इसका फ़ेल शर्त है। अलीयुन ये इसका फ़ाइल मरफ़ू है। यहसुद ये भी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। ये इसको हम कहेंगे फ़िअल शर्त, और इसको हम कहेंगे जवाब शर्त। इसी तरह फिर आपको इन जुमलों का भी एराब करना है। आरिबिल जुमल अल आतियत, आने वाले जुमलों का एराब करो। लम युबसिर हसनुन फीलन, हसन ने हाथी को नहीं देखा है। ला तमज़ह, मजाक मत करो। ला इसे हम कहेंगे हर्फ नफीन, सॉरी हर्फ हर्फ नहीन। तमज़ह ये फ़िअल
मुदारिउन मजजूम, मजजूम किससे है? ला नाहिया से। फिर कहते हैं इन यदरिबिस्साइकुल हिसाना यतअल्लम, कि अगर ड्राइवर यानी मुराद यहाँ पे टांगे का ड्राइवर घोड़े को मारेगा, यतअल्लम, उसे पेन होगी, उसे तकलीफ होगी। बिल्कुल पिछले वाले जुमले की तरह, इन हर्फ नस्बिन हर्फ जज़्मिन व शर्तिन, यदरिब ये फ़िअल शर्त है, फ़िअल मुज़ारि मज़मूम, अस्साइकु ये इसका फ़ाइल मरफ़ू है, अल हिसाना मफ़ऊल बिही है, यतअल्लम ये इसका फ़िअल मुज़ारि मज़मूम है, जवाब शर्त। आज जो अब हमें चैप्टर देखना है वो भी फ़िअल मुज़ारि के मुतल्लिक़ है। पहले हमने देखा था नस्बुल फ़िअल मुज़ारि, फिर हमने देखा जज़्मुल फ़िअल मुज़ारि, फिर रहा अल जर। जरुल फ़िअल मुज़ारि आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जर जो है ये ख़ास होता है इस्म के साथ। यानी हम इस वक़्त फ़िअल मुज़ारि की एराब के मुतल्लिक़ देख रहे हैं। आगे इंशाअल्लाह एक और चैप्टर फ़िअल मुज़ारि पे आएगा, बिनाउल फ़िअल मुज़ारि, फ़िअल मुज़ारि को मबनी बनाना, यानी कब कब फ़िअल मुज़ारि मबनी बनाता है, और वो 2 सूरतों में होता है, वो आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल जो चैप्टर है इस वक़्त वो है रफ़्उल फ़िअल मुज़ारि, यानी फ़िअल मुज़ारि कब मरफ़ू की हालत में रहेगा, रफ़् की हालत में रहेगा। अल अमसिला मिसालें, ततीरुल हमामतु, कबूतर उड़ रहा है या उड़ेगा। ततीरुल हमामतु, ततीरु ये फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू है। यऊदुल मुसाफ़िरु, मुसाफ़िर लौटेगा या लौट रहा है, फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू। तसीरुस सुहुबु, अस्सुहुब ये जमा है सहाब का, यानी आसमान पर बादल चल रहे, सारा यसीरु तसीरु, क्योंकि अस्सुहुब गैर अक़ल जमा है इसलिए ये मुअन्नस के वज़न पर आया। तसीरुस सुहुब, और ये भी फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू है। यंज़िलुल मतरु, बारिश गिर रही है, बारिश गिर रहे हैं, फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू। यसूरुल गुबारु, गर्दा उठ रहा है, सारा यसूरु यानी उठना, फैल जाना वगैरह। यहकुमुल काज़ियु, काज़ी फैसला सुना रहा है या फैसला सुनाएगी, फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू। अल बहसु, इसके मतलब डिस्कशन मुसन्निफ़ बयान करते हैं, अल अफ़आलु फ़िल अमसिलतिल मुतक़द्दिमति, कि जो अफ़आल पिछली मिसालों में हैं, यानी ये 3 अफ़आल और ये 3 अफ़आल, कुल्लुहा अफ़आलुन मुज़ारिअतुन, ये सब फ़िअल मुज़ारि हैं। व इज़ा तअम्मलना अवाखिरहा, बयान करते हैं कि अगर हम इन अफ़आल मुज़ारि के अवाखिर यानी आखिरी हुरूफ पर नज़र डालेंगे, वजदनाहा मरफ़ूअतन, हम इनको पाएंगे सबको मरफ़ू हालत में। फमा सबबुर रफ़्इ, तो इस रफ़ की सबब क्या है, किस चीज़ की वजह से हमने यहाँ पे फ़िअल मुज़ारि को मरफ़ू हालत में रखा। अस्सबब अन्न हाज़िल अफ़आल लम यतक़द्दमहा शैउन मिनल अदवात अल्लती तूजिबु नस्बहा, सबब ये है कि ये जो अफ़आल हैं, इन अफ़आल से पहले कोई अदवात में से कोई ऐसी चीज़, अदवात हमने इससे पहले देखा, अल अदवात जो है ये अदात है, अदात का जमा है। सारा यसुर, ये हमने इससे पहले भी देखा, फ़हुव साइर वल मफ़ऊल मसूर, साल गुबार यानी सता यानी उड़ जाना, गर्दी का उड़ जाना। अल गुबार कहते हैं डस्ट को। अल मुसन्निफ़ यहाँ पे अल बहस में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, अदवात। अल अदात कहते हैं अल आलतुस सगीरा, यानी स्मॉल टूल, कोई छोटा सा टूल, इंस्ट्रूमेंट। मगर यहाँ पे जो अदावात से मुराद है वो है नहवी इस्तिलाह में अल अदात किसे कहते हैं। नहवी इस्तिलाह में अल अदात कहते हैं अल लफ्ज़तु तुस्तअमलु लिर्रब्त बैन अल कलाम औ लिद्दलालति अला मअनन फी गैरिहा। अदात नहवी इस्तिलाह में उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है कलाम के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए, जैसे हुरूफुल अत्फ होते हैं मसलन, औ लिद्दलालति अला मअनन फी गैरिहा, या वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी माना की दलालत करने पर किसी और जुमले में उसके लिए होते हैं, जैसे हुरूफुल जर वगैरह होते हैं या बाकी जो भी हुरूफ होते हैं। ये अदात का एक मीनिंग है। और हमने कहा था कि अदात से जो मुराद होता है, अदात का जो पहले जमा है अदावात, और हमने कहा था कि अदावात से जो मुराद होता है, अदावात से असली मुराद होता है अवामिल, यानी जो अवामिल जमो आमिल, यानी ऐसे अल्फाज, चाहे वो इस्म हो, हर्फ हो या फ़िअल हो, जो किसी लफ्ज़ को किसी खास एरा पर रखता है। बयान करते हैं कि इन अफ़आल के रफ़ की सबब, रफ़ का सबब ये है कि इनसे पहले
ادوات میں سے ان ادوات میں سے کوئی چیز ان سے پہلے نہیں آئی ہے التی توجب نصبہ جو ان فعل مضارع کی نصب کو واجب کرے یعنی ان کو منصوب حالت میں رکھنا واجب کرے او توجب جزمہ یعنی ایسے کوئی ادوات ان افعال سے پہلے نہیں آئے ہیں جو ان فعل مضارع کو مجزوم بنانا واجب کرے ولذلك ارتفعت اسی سبب سے یہ مرفوع بن گئی فخلوها من ادوات النصب وادوات الجزم هو سبب الرفع اس لیے فعل مضارع کا خالی ہونا نصب یا جزم کے ادوات سے یہی اس کے رفع کا سبب ہے اس لیے القاعدہ ہے قاعدہ نمبر 17 اس کتاب کا یرفع الفعل المضارع فعل مضارع کو مرفوع بنایا جائے گا اذا لم تسبقه اداة من ادوات النصب اگر اس سے پہلے فعل مضارع سے پہلے نصب یا جزم کے ادوات میں سے کوئی ادات اس سے پہلے نہیں آئے مصنف اس قاعدہ نمبر 17 میں بیان کرتے ہیں یرفع الفعل المضارع اذا لم يسبقه اداة من ادوات النصب او الجزم مصنف بیان کرتے ہیں یرفع الفعل المضارع فعل مضارع مرفوع حالت میں رہے گا یا مرفوع اس کو بنایا جائے گا ای یکون فی حالت الرفع یعنی فعل مضارع رفع کی حالت میں ہوگا یعنی مرفوع حالت میں ہوگا کب اذا لم يسبقه اداة من ادوات النصب او الجزم اگر اس فعل مضارع سے پہلے نصب یا جزم کی ادوات میں سے کوئی ادات کوئی عامل اس فعل مضارع سے پہلے نہیں آئے گا ای یعنی معنی یہ ہے کہ ان الرافع للمضارع کہ فعل مضارع کو جو رافع ہوتا ہے یعنی اس کو مرفوع بنانے والا ہوتا ہے هو التجرد من الناصب والجازم وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے التجرد من الناصب والجازم یعنی فعل مضارع کا خالی ہونا التجرد کہتے ہیں کسی چیز سے خالی ہونا یعنی فعل مضارع کا ناصب یا جازم یعنی حرف نصب یا حرف جزم سے خالی ہونا وہی اس کا رافع ہوتا ہے یعنی اس کا مرفوع بنانے والا ہوتا ہے اور یہ جو تجرد من الناصب والجازم ہے وہ عامل معنوی یہ معنوی عامل ہوتا ہے ہم نے کہا کہ عامل کو کیا چیز ہوتی ہے عامل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کو کسی خاص اعراب پر رکھتا ہے اور وہ عامل یا تو معنوی ہوگا معنوی مطلب جس کی کوئی لفظی صورت نہیں ہوگی کیونکہ فعل مضارع مثلا فعل مضارع کا خالی ہونا ناصب اور جازم سے یہ کوئی لفظ وغیرہ نہیں ہے یہ ہمیں کلام میں نہیں دکھتا ہے بلکہ سمپلی فعل مضارع خالی ہے اس سے پہلے کوئی جازم یا ناصب نہیں آیا ہے اس لیے یہ معنوی عامل ہے یہ کوئی حسی عامل لفظی عامل نہیں ہے لیس له وجود فی الکلام یعنی فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا اس کا کلام میں کوئی وجود نہیں ہے یعنی لفظی وجود کالعامل اللفظی جیسے لفظی عوامل ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں فَإِن دَخَلَ عَلَيْهَا نَاصِبٌ نَصَبَ اگر فعل مضارع پر کوئی ناصب یعنی نصب کے اعراب پر رکھنے والا کوئی حرف یا اسم داخل ہوا تو وہ فعل مضارع کو منصوب بنائے گا وہ عامل لفظی اور وہ جو ناصب ہوتا ہے وہ لفظی عامل ہوتا ہے جیسے ہم نے اسے پہلے دیکھا ان لن کئی اذن یہ چار جو ہوتے ہیں یہ فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں اور یہ لفظی عوامل ہے کیونکہ ان کا کلام میں وجود ہے او جازم یعنی فإن دخل علیہا جازم یعنی اگر فعل مضارع پر کوئی حرف جازم یا اسم جازم داخل ہوگا ادات جزم داخل ہوگا جزمہ وہ فعل مضارع کو مجزوم بنائے گا وہ عامل لفظی ایضا اور وہ بھی لفظی عامل ہوتا ہے یعنی وہ جازم جو ہوتا ہے وہ بھی لفظی عامل ہوتا ہے جیسے ہم اس سے پہلے والے چیپٹر میں دیکھا لم لا اور ان یہ سب جو ہے یہ لفظی عوامل ہے کلام میں ان کا وجود ہے لیکن رفع کس وجہ سے رفع کی حالت میں فعل مضارع کیسے رہا وہ ہے التجرد من الناصب والجازم یہ معنوی عامل ہے یہ کوئی حسی عامل نہیں ہے یعنی فعل مضارع کا خالی ہونا کسی ناصب اور جازم سے یہی اس کو مرفوع کی حالت میں رکھتا ہے پھر ہے تمرینات پہلی تمرین مصنف بیان کرتے ہیں عین الافعال المضارعة المرفوعة مرفوع فی افعال مضارع کو متعین کرو فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں مرفوع افعال مضارع کو اسپیسیفائی کرو وبین سبب رفعها اور اس کے رفع
के सबब को बयान करूं, वो सेम है अत्तजर्रुद मिनल नासिबी अविल आमिल। यानी अगर आपको कहेगा कि फेल मुजारे को कौन रफ की हालत में रखता है, हम सिंपली कहेंगे अत्तजर्रुदु मिनन नासिब वल जाजिम, यही इसका आमिल है रफ का। जैसे हमने मुब्तदा के मुतल्लिक कहा था कि मुब्तदा को कौन मरफू बनाता है, अगर हमें कोई सवाल करेगा कि मुब्तदा के मरफू होने का सबब क्या है, हम कहेंगे मुब्तदा के मरफू होने का सबब है अल इब्तिदा, अल इब्तिदा। और हमने कहा था जब हमने मुब्तदा खबर के मुतल्लिक पढ़ा था कि इब्तिदा का मतलब होता है मुब्तदा का कलाम के शुरू में आना, जुमले के अव्वल में आना, या तो वो मुराद होता है, या इब्तिदा से मुराद होता है कि मुब्तदा जो है वो किसी नस्ब या जर के आमिल से खाली है, यानी अत्तजर्रुद मिन नासिब अविल जार। पहला जो जुमला है उसमें मुझसे बयान करते हैं, यवद्दु अलीयुन अन यलअब बिल कुरति, यवद्दु अलीयुन अन यलअब बिल कुरति, अली पसंद करता है गेंद के साथ खेलना, गेंद के साथ खेलना अली पसंद करता है। इसमें फेल मुजारे जो है वो है यवद्दु, वद्द यवद्दु कहते हैं टू लव समथिंग, टू लाइक समथिंग, किसी चीज को पसंद करना। इसी में से अल्लाह ताला का नाम एक निकला है अल वदूद, जैसे सूरतुल बुरूज में आया है। बहरहाल यवद्दु अलीयुन अन यलअब बिल कुरति, यवद्दु जो है ये फेल मुजारे मरफू है। अगर कोई कहेगा मरफू क्यों है, हम कहेंगे अत्तजर्रुद मिनल अत्तजर्रुद मिनन नासिब वल जाजिम, जाजिम और नासिब से फेल मुजारे का खाली होना, यही इसके रफ का सबब है। फिर कहते हैं यशुद्दुल अतफालु अल हबला, कि बच्चे रस्सी को बांध रहे हैं, बच्चे रस्सी को बांध रहे हैं। इसमें फेल मुजारे जो है वो है यशुद्दु, इसका मरफू होने का सबब क्या है, यही से कि ये आमिल जाजिम और नासिब से खाली है। ज़हबतु इला शजरती, मैं पेड़ के पास गया, कई अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा, ताकि मैं उस पेड़ के साए से, शैडो से साया करूं। अस्तज़िल्लु ये फेल मुजारे है, निकला है इस्तज़ल्ल यस्तज़िल्लु, इस्तज़ल्ल यस्तज़िल्लु बि, इस्तज़ल्ल बिकज़ा बिमाना अकाम फी ज़िल, किसी चीज के साए में रहना। एक तो वह इस्तज़ल्ल शख्स, किसी शख्स ने इस्तिज़लाल किया बिमाना वो साए में आया। फिर कहते हैं इस्तज़ल्ल बिशै, किसी चीज के साए में आना, आई अकाम फी ज़िल्लिही, यानी वो किसी चीज के साए में आ गया, वहां पे कियाम किया, यानी मसलन पेड़ के नीचे। इसलिए यहाँ पे भी जो जुमला है ज़हबतु इला शजरती कई अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा, देखिए यहाँ पे कई दाखिल हुआ है और ये कई की वजह से बन गया मंसूब, कई की वजह से बन गया मंसूब, क्योंकि कई जो है ये हरफ नासिब है, इसलिए इस जुमले में कोई मरफू फेल मुजारे नहीं है, क्योंकि ज़हबतु ये फेल माजी है, अस्तज़िल्लु फेल मुजारे हैं, लेकिन चूंकि इस पे कई दाखिल हुआ अब ये मरफू हालत में नहीं रहा। अस्सौरु यहरुसुल अर्द, बैल जमीन को बैल जमीन की खुदाई कर रहा है। अस्सौरु यहरुसु, यहरुसु ये फेल मुजारे मरफू है, सबब क्या है अत्तजर्रुद मिनन नासिब वल जाजिम। फिर कहते हैं अल कल्बु यहरुसुल मनाजिल वल मज़ारिअ, अल कल्बु यहरुसु अल मनाजिल वल मज़ारिअ, कि कुत्ता जो है वो गार्ड कर रहा है घरों की और खेतों की। अल मज़ारि जो है ये जमा है अल मज़रा, अल मज़रा, अल मज़रा कहते हैं अल अर्दुल लती तुज़रा, ऐसी जमीन जिसकी खेती की जाती है। वल जमउ मज़ारे, वल जमउ मज़ारे। अच्छा, इसमें कौन फ़िल मुज़ारे मरफू है, यहरुसु, मरफू का सबब है अत्तजर्रुद मिनल
मिन अन्नासिब वल जाजिम। फिर कहते हैं अलैका अन तस्मअ नसीहा, तुम पर लाजिम है नसीहत सुनना, तुम पर लाजिम है नसीहत सुनना। इसमें फेल मुजारे मरफू नहीं है, क्यों? क्योंकि अन दाखिल हुआ फेल मुजारे पर, इसने इसको मंसूब बनाया। फिर कहते हैं उहिब्बुल वलद अल्लज़ी यहरिसु अला नज़ाफ़ति सियाबिही, कि मैं उस बच्चे को पसंद करता हूँ जो अपने कपड़ों की सफाई पर हरीस होता है। इसमें फेल मुजारे जो मरफू है वो दो है, एक तो है उहिब्बु, दूसरा है यहरुसु यहरिसु। दोनों मरफू है, क्यों? क्योंकि इन पर कोई नासिब और जाजिम दाखिल नहीं हुआ। फिर कहते हैं अल अक्लुल कसीरु युफसिदुल माइदता, कि कसरत के साथ खाना मैदे को खराब कर देता है, उसमें खराबी पैदा कर देता है। युफसिदु ये फेल मुजारे मरफू है, और इसके मरफू होने का सबब जो है वो है यही जो हमने इससे पहले कहा, ये खाली है नासिब और जाजिम से। फिर कहते हैं तस्कुतु अवराकुल अशजारी फिल खरीफी, तस्कुतु अवराकुल अशजारी फिल खरीफी, के पेड़ के जो अवराक होते हैं, अवराक जमो अलवरक, अलवरक से यहाँ पे मुराद है लीफ, और उसका जमा है अवराक, कि पेड़ के जो पेड़ों के जो लीव्स होते हैं वो खरीफ के सीजन में गिर जाते हैं। तस्कुत अवराकुल अशजारी फिल खरीफ, तस्कुत ये फेल मुजारे मरफू है, और मरफू का सबब वही है कि इस पर कोई जाजिम और नासिब दाखिल नहीं हुआ। फिर कहते हैं यस्तफीदुल इंसान मिन किराअतिल किताब, इंसान मिन किराअतिल कुतुब, किताबों के पढ़ने से इंसान फायदा हासिल करता है। यस्तफीदु इस्तफाद यस्तफीदु ये फेल मुजारे मरफू है, और इसके मरफू का जो सबब है वो है अत्तजर्रुद मिन अन्नासिब वल जाजिम। फिर दूसरा जो तमरीन है उसमें मुसन्निफ़ बयान करते हैं अतमिम अल जुमल अल आतियत, आने वाले जुमलों को मुकम्मल करो बिवद्इ फ़िल मुज़ारिइन, ऐसे फ़िल मुज़ारे रखने से मरफूइन जो मरफू हो फिल अमकिनतिल खालियति खाली जगहों में। आने वाले जुमलों को मुकम्मल करो रखने से मरफू फ़िल मुज़ारे खाली जगहों में। पहला जो जुमला मुसन्निफ़ बयान करते हैं वो है अल फल्लाहु फराग अल कुतन, फल्लाह कुतन यानी कॉटन के साथ कुछ कर रहा है। मसलन हम कहेंगे अल फल्लाहु यहसुदु, साद के साथ यहसुदु अल कुतना, या यजरउ भी कह सकते हैं, या तो वो उसकी खेती कर रहा है या उसको काट रहा है, कॉटन की फसल को काट रहा है। अल फल्लाहु यजरउ या यहसुदु अल कुतना फेल मुजारे मरफू, यहसुदु हसदा यहसुदु। अल कित्तु डैश अल फारा, बिल्ला बिल्ली से, या सॉरी बिल्ला डैश अल फारा। मसला हम कहेंगे अल कित्तु या अकुलु अल फारता, बिल्ला जो है वो चूहे को खाता है, या अकुलु फेल मुजारे मरफू। तीसरा अल इवज, अल इवज जो है, अल इवज कहते हैं गूज को, मुझे इसका पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, आप वो चेक कीजिएगा। अल इवजु डैश फिन नहरी, मसला हम कहेंगे अल इवजु यस्बहु फिन नहरी, कि इवज जो है वो रिवर में तैर रहा है, अल इवज जो है वो रिवर में तैर रहा है। फिर कहते हैं अल बुस्तानियु अशजर, गार्डनर अशजर यानी पेड़। मसलन हम कहेंगे अल बुस्तानियु यस्की अशजरा, कि गार्डनर जो है वो पेड़ को पानी दे रहा है, या यजरा भी कह सकते हैं कि गार्डनर पेड़ लगा रहा है। फिर कहते हैं अल हल्लाकु अश्शरा, बार्बर जो है वो बाल मसलन सीधे काट रहा है। अल हल्लाकु हम कहेंगे मसलन
الحلاق यकुस्सु अश्शर कि बार्बर जो है वो बाल छोटे कर रहा है, काट रहा है। कस्सा का एक मीनिंग होता है छोटे करना, बाल छोटे करना, काटना। अत्ताजुरु अलबुन्ना, अलबुन कहते हैं कॉफी बीन्स को, कॉफी बीन्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं अलबुन। अत्ताजुरु मसला हम कहेंगे यबीउ अलबुन्ना, कि ताजिर जो है वो कॉफी बीन्स को बेच रहा है। फिर कहते हैं अलमरअतु डैश अल जर्रता, अल जर्रा, जर्रा कहते हैं ऐसा कोई वेसल, ऐसा कोई इना जो बेक्ड क्ले से बना हुआ हो। इना मिन खस्फिन औ फखारिन, यानी बेक्ड क्ले से जो कोई वेसल बना हुआ हो उसे कहते हैं जर्रा, और इसकी जमा है जर्रात। तो हम यहाँ पे मसलन कह सकते हैं अलमरअतु तहमिलु अलजर्रता, कि औरत जो है वो अलजर्रा जो एक वेसल है वो उठा रही है। अलवलदु डैश अल मिसबाह, अलवलदु डैश अल मिसबाह, कि बच्चा जो है वो मिसबाह। मसलन हम कह सकते हैं युत युत फि उ, कि बच्चा लड़का जो है वो लैंप को बुझा रहा है। अतफा युतफी, बुझाना। अल खादिमु डैश अल माइदता, अल खादिमु डैश अल माइदता, कि खादिम जो है, सर्वेंट जो है, वो फूड का टेबल, दस्तरखान भी कह सकते हैं, फूड टेबल भी कह सकते हैं, जिस पर खाना वगैरह हो उसे कहते हैं अल माइदा। जैसे सूरतुल माइदा का नाम है, क्योंकि उसमें फूड टेबल के मुतलिक आखिर में जिक्र आया है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम सूरह माइदा के आखिर में वो दुआ करते हैं उनके हवारियों के कहने पर कि आसमान से हमारे लिए कोई खाने का बंदोबस्त कीजिए। अल खादिमु डैश अल माइदता, मसला हम कह सकते हैं अल खादिमु युनज़्ज़िमु युनज़्ज़िमु अल माइदता, कि खादिम जो है वो दस्तरखान बिछा रहा है, उसको मुनज़्ज़म तरीके से बिछा रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। अल बिन्तु डैश अल वर्दता, अल बिन्तु डैश लड़की, अल वर्दता गुलाब। हम कहेंगे मसलन अल बिन्तु तक़तउ अल वर्दता, कि लड़की जो है वो गुलाब काट रही है। या मसलन हम कह सकते हैं अल बिन्तु तशम्मु अल वर्दता, कि लड़की जो है वो गुलाब को सूंघ रही है। फिर तीसरे और चौथी बाकी तमरीन है वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। कल वैसे फ्राइडे है, यानी संडे को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। संडे को मुलाकात होगी, फिर हम संडे के दिन ही काना व अखवातहा देखेंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।